हाँ हेलो हेलो आदम भाई, क्या हाल है? भाई, अरे आई आई वाले को म्यूट करो यार भाई, बड़ी बेरहम आवाजें आ रही हैं। ये मैंने हेलो। इनको। हाँ जी, शाहिद भाई क्या हाल है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आदम भाई आप कैसे हैं? सर मैं भी ठीक हूँ सर। आपकी आवाज जानी पहचानी लग रही है, कहीं से कभी सुनी हाँ, सुनाई हाँ। लग रही है। मैं आया था पहले साहिल की शो पे पहली दफा। अच्छा। वो पहली दफा आया था और आपके साथ बात हो रही थी क्रिश्चियनिटी पे, तो आप लोगों ने बाद में निकाल दी। सर आपके साथ क्रिश्चियनिटी पे हमने बात करके अंब करना है। आप कभी क्रिश्चियन रहे हैं? कोई क्रिश्चियन थियोलॉजी पढ़ी है आपने? हाँ पढ़ी है, थोड़ी बहुत पढ़ी है, आपके साथ बात हो सकती है। क्या पढ़ी है आपने क्रिश्चियन थियोलॉजी? कहाँ से पढ़ी है? किस पास्टर के थ्रू पढ़ी है? कौन सी आइडियोलॉजी को पढ़ा आपने? अच्छा, आप कौन से क्रिश्चियन हो? आप क्रिश्चियन हो? उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मैंने अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा पहले आपकी बात एक सेकंड जो मैंने पहले मेरे सवाल किया उसका आदम जवाब दे दो। आदम आदम भाई, मेरे भाई साथ शाहिद भाई, तमीज शाहिद तमीज भाई, की तमाज की शाहिद तमीज भाई, की दायरे शाहिद में बात भाई, करना। शाहिद भाई, मैं भाई कह रहा हूँ, अभी आपको मैंने कुछ नहीं कहा। सुने, जो मैंने सवाल किया पहले उसका जवाब दें, फिर आगे चलेंगे। जी, मेरा सवाल क्या है? तुमने कहा कि आपने क्रिश्चियनिटी पढ़ी है, मैंने बोला हाँ मुझे थोड़ा नहीं, मैंने बहुत कहा इल्म है। कौन सी थोड़ा बहुत इल्म है। तो फिर आप डिबेट हाँ नहीं कर सकते। फिर आप डिबेट नहीं कर तुम्हें सकते। क्यों तुम्हें नहीं कर डिबेट सकते? करनी है यार। अगर आपको आपको डिबेट करनी है तो आमिर के साथ आपने चैलेंज दिया है, एक फॉर्मल डिबेट अरेंज कर लेते हैं। अब आया ना, पता लगा आमिर का लौंडा है, ये रंडी है आमिर की। आमिर अरे की ए, रंडी आई। अच्छा सुनो सुनो एडम एक मिनट एक मिनट। और तू जी सेम शायद, शेमोन जी की शायद रंडी भाई, है जी ना? शायद भाई, जी तू शायद, अरे जी तू भाई। तू नहीं, तू सेम शेमोन की रंडी है। अच्छा, शाहिद भाई आप बड़े अच्छे इंसान है। मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि आप एक बार कैमरा ऑन करके आपने बात किया था। आप वही शाहिद भाई है? अपनी किताब की जो वो है ना, वो भी पता नहीं है। का शाहिद भाई, आप वही जी शाहिद सर। भाई है ना जो कैमरा ऑन करके बात किए थे एक बार? कुछ आपने होमवर्क्स भी लेके गए थे इस्लाम के ऊपर, हाँ जी, आप वो बताइए करके क्या आए? है? पहले आदम के साथ बात करो, वो भी हो जाएगा, वो मुश्किल नहीं है। नहीं, आपको सुनिए, आपको एडम के साथ क्रिश्चियनिटी पे बात करना है तो सैटरडे तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। एडम के चैनल पर स्ट्रीम होती है, वहां पर जो टॉपिक होगा उस पे बात करके फिर आप क्रिश्चियनिटी पे उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। अभी हम असल मुद्दे पे आते हैं। और उससे पहले कॉन्शियस सोल चेतना जी कह रही जे 3-4 मोमिन हलाक कितने ना फायदा की लाइव स्ट्रीम करान दा, लगदी लानत तुम पे मुर्तदो, नफीसा आपा का खतना थोड़ा ज्यादा हो गया। नफीसा आपा का, इसके लिए तो वो आपा बन गई है, खतना थोड़ा ज्यादा हो गया करके। ओ बाप रे बाप। ओके शाहिद भाई, आप ये बताइए कि कई सारे लोग खास करके जो मोमिना है वो इस्लाम क्यों छोड़ रही है? ये लिबरल बनी हुई है ना, अपनी जिंदगी अपनी, जैसे बोलते हैं या पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या बंगाली हो, अपनी हम्म। जिंदगी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक गुजारना चाहती है। वो किसी कानून के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, वो एंजॉय ओके। करना चाहती है। और इस्लाम तो हम्म। इन चीजों की इजाजत नहीं देता, तो अच्छा, इसीलिए आप छोड़ अपने रहे घर हैं। की औरतों इनके को पास कैसा ट्रीट करते हो? जो कुरान और हदीस में बताए गए, कैसी कैसे ट्रीट करने हैं आपको। मतलब क्या करते हो? उनको घर पे ही रखते हो पर्दे में, बाहर नहीं हाँ निकल बिल्कुल सकती वो? बिल्कुल हम पठान हैं और बिल्कुल पर्दे ही में रहते हैं। हम्म। वो पूरा वो वाला बुरखा एकदम, आंख भी नहीं दिखना चाहिए वैसा वाला? नहीं, वो तो उनकी ट्रेडिशन जो है ना, वो अफगानिस्तान में है, हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे हाँ वो चादर है, लेकिन मुंह और आंखें, सिर्फ आंखें आपकी खुलनी चाहिए, बाकी जितना आपका औरत हो वो हम्म। कवर होना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि गर्मी में एक जो फीमेल है, एक जो लेडी है, वो गर्मी में भी आप उसी तरीके से उसको मारते हो कि वो पूरा बुर्खा जो है ओढ़ के गर्मी में अंदर पसीना पसीना बदबू हो के रहे, लेकिन वो खुली सांस खुली हवा नहीं ले सकती? ये कहाँ पे पड़ा है अपने कि हम औरतों को मारते हैं अगर वो नहीं करती? कहाँ पे पड़ा है अपने? नहीं, मारने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये ना कह रहा आपने हूं आपने अभी बोला ना आप मारते हो, आपकी आपको गर्मी अपनी में, अल्फाज पे वो गर्मी में। कंट्रोल नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ गर्मी में मारते हो मतलब, अभी जैसे कि गर्मी हो रही है, धूप है, और आपके घर की खवातीन जो है उनको बाहर जाना है, तो आपको वो बुर्का पहन के ही पूरा कवर करके सिर्फ आंख दिखेगी वैसे ही भेजोगे ना? हाँ वैसे ही बेचते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से पहनती है और वो आदत पड़ जाती है बंदे को। जब आदत पड़ जाती है तो उनको अच्छा, गर्मी शर्मी नहीं लगती।
क्या इस्लाम में एक औरत को मर्जी है कि वो चाहे तो बुर्का पहने या वो जो पूरा कवर करे या ना करे? क्या मर्जी है इस्लाम में? इस्लाम में पर्दे की है अहकाम, तो मर्जी है कि नहीं है? जहाँ मतलब अपनी हुक्म मर्जी। है, इसने कह दिया ना एहकाम है, हुक्म है, हुक्म। ऑर्डर वो हो गया, आपकी क्रिश्चियनिटी में भी है भाई, आपकी क्रिश्चियनिटी में भी है अपने। शाहिद भाई तू मेरी हंस बात तक तू एक मजहबी डिस्कशन में बैठा हुआ है, तू हंस रहा है। ये तो तुमने दीन को मजाक बनाया और पागल। शाहिद भाई मेरी बात सुनो। शाहिद हाँ। भाई जी गालिब साहब बताइए क्या हाल है? अरे रुको यार शाहिद भाई, डिस्कशन यहाँ वहाँ चले जाएगा, 1 मिनट रुको, बाकी लोग अच्छा। चुप रहो। शाहिद भाई उस दिन की तरह कैमरा ऑन करोगे क्या? यार मैं ड्यूटी पे हूँ, आपको पता है। मैं मतलब फिर शोर होगा, आपको कुछ नहीं थोड़ा देगा। नूरानी चेहरा दिखा दो ना, थोड़ा नूरानी चेहरा दिखाओ ना। अच्छा मैं कभी कर लेता हूँ। अरे बाप रे, 1 मिनट रुको, इनको अपन करते हैं। अरे वाह, दिल खुश हो गया यार आपको देख के शाहिद भाई। अपनी बता, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। अच्छा शाहिद भाई, आप ये बोले कि आपकी घर की औरतों की मर्जी होती है कि वो बुर्का पहने या ना पहने, है ना? बुर्का, हाँ। ये आपके लिए ये नहीं है कि आप वो बुर्का पहने जैसे सारा सर से लेकर पाँव तक जो बना होता है, सिर्फ आंखें जो छोटी छोटी सुराख होते हैं वो नहीं। आपको हाँ। हद में रहना चाहिए। आपका औरत नहीं दिखना चाहिए, जो औरत का औरत है। औरत का औरत क्या है? औरत नहीं दिखना चाहिए। औरा औरा क्या है? औरत का औरा क्या है? उसके सर के बाल उसका औरा है? तू चुप हो जाओ, तू बात नहीं कर भाई। नहीं तू आराम से बैठ, आराम से औरत का आराम से आराम से बैठ, आराम से बैठ। शाहिद भाई, साहिल से बात हो रही, देखो आप ये- आराम से बैठ औरत का शाहिद औरा भाई क्या है? ये गलत भाई। तरीका है। आराम से बात बैठ, करो। तू आराम से बैठ। तू बात नहीं करो, तू बात नहीं कर सकता। तू एक बिलीवर है, एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। अच्छा यार, सारे लोग सुने जरा। आज से पहले मुल्ला आगे में बोलते थे तू किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता इसलिए तू चुप बैठ, तेरे डिबेट नहीं होगी। अब ये आ गया डंगर, तू किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है इसलिए तू चुप बैठ। तू पागल से भी बड़ा डंगर। जब भी कोई मुसलमान जिस भी एंगल पे हार रहा हो ना, अब होता क्या है, तू आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है, तुझसे डिबेट नहीं करनी। साहिल याद है तुम्हें पहले मौलवियों ने क्या कहा था? इंडियन, तू कोई आइडियोलॉजी नहीं मानता इसलिए तेरे से डिबेट नहीं करनी, तू समझ नहीं सकता। अच्छा तू आइडियोलॉजी मानता इसलिए तेरे से डिबेट नहीं करनी, तू कोई आइडियोलॉजी नहीं मानता इसलिए तेरे से डिबेट नहीं करनी। किधर डिबेट किसने करनी है? अच्छा इनको पता भी नहीं है म्यूट है, 1 मिनट रुको। बोली जाने। अरे शाहिद भाई आप म्यूट हो, थोड़ा सब्र करो। देखो ये सुन भी नहीं रहे। बोली जा रहा है। अच्छा शाहिद भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अभी ये बताइए कि एक फीमेल का, एक औरत का औरा क्या है? औरत जो उनकी जिस्म की, मतलब वो जहाँ पे कवर करना लाजिम है इनकी औरत। क्या है? वो सारा जिस्म ढांकना है ना। हाँ, पूरा जिस्म ही ढांपना है। हाँ, यहाँ इधर से लेके पाँव तक सारा ढांकना है इन्होंने। चेहरा खुला रख सकती है? चेहरा बिल्कुल, हाँ, क्यों नहीं रख सकती? किसने मना? हाथ कहाँ तक बताओ। हाँ, जिसकी वो पंजे है ना, ये इधर तक, ये खुली रह सकती हैं, बाकी हाथ आप पंजे खुली रह सकते हैं। और बाल दिखा सकती है? लंबे सुनहरी काले बाल भी नहीं दिखा सकती? वो तो आपकी क्रिश्चियनिटी पे ममनू है। कोई बात नहीं, वहां पे ममनू रहने दो, कोई नहीं मानता। पागल के बच्चे हैं, उनको गुनाह लेने दो, तुम अपनी बात करो। बाल दिखा सकती है? और पागल के बच्चे ने तो अपने जो जिस चीज से गुनाह करे उसको फिर काटो। जीसस की कानून, जीसस की टीचिंग के थ्रू काटना चाहिए। गुनाह काटो क्यों? तुम्हारे बाल पागल जिस चीज से तू गुनाह कर रहा है वो आपको काटना चाहिए। जिस चीज का आपको हुक्म है वो चीज काटना चाहिए। यार सुनो, रुको, अब बोलना नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। कोई बंदा गलत कर रहा है, मैं कौन होता हूँ उसको गलत कहने वाला? वो आपकी जीसस की टीचिंग है। मार्क चैप्टर 9:43 वो आपकी जीसस की टीचिंग है। अच्छा अपना शाहिद भाई, आप बैसाखी का सहारा क्यों लेने लग जाते हो?
यार ये साहिल भाई, ये एक बिलीवर है, आपके सामने बैठा हुआ है, एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, अपनी अपनी किताब से भाग रहा है। ये जितनी भी इस्लामी तालीमात की ये मुखालिफत कर रहे हैं, सारी इनकी किताब में मौजूद है। तो ये आपके शो में क्या कर रहे हैं आपके साथ? अच्छा, वहां पे तुम मुझे ये बताओ कि जीसस ने कहा था मुर्तिदों का कत्ल कर दो? बिल्कुल, डिट्रॉनमी 13 खोल ले, खोल ले, खोल ले। ओए होए क्यों हंस रहा है? अबे ओए पागल, तू क्यों हंस रहा है? तू खुदा, वो खुदा नहीं है डंगर, वो खुदा नहीं है। सुन 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 सुन, तुम ना वो खुदा नहीं है, तुम सारे वो खुदा नहीं है क्या? तुम सारे के सारे मुस्लिम, मुझे बताओ, अगर डिट्रोनमी में रहना तो यहूदियों से बात करो यार, मेरे साथ क्यों करते हो? वो तो तुम लोग छोड़ के रखते हैं। ओ पागल, ये डंगर, वो क्या खुदा नहीं है? वो ओल्ड टेस्टामेंट का खुदा नहीं है क्या? तुम उसको खुदा मानते हो, वो ओल्ड टेस्टामेंट का खुदा है। अबे डंगर, सुन 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 सुन, तुम सारे के सारे जो डंगर हो, वो सारे ओल्ड टेस्टामेंट में डिट्रोनमी में क्यों घुसे रहते हो हर वक्त? ओ पागल, तू वो जीसस की रिवलेशन है ना, वो जीसस ने रिवील किया है, तुम्हारे मुताबिक वो खुदा है। अरे सिंपल पूछ रहा हूँ, तुम सारे के सारे डंगर जो हो वो डिट्रोनमी में क्यों घुसे रहते हो? ओ डंगर, मुझे ये बताओ, वो खुदा है कि नहीं है? जीसस खुदा है ना? मुझे ये बताओ, वो खुदा का कलाम है ना? हाँ, वो खुदा का कलाम है। अरे सुनो तो सही, सुनो सुनो सुनो, अब मुझे ये बताओ, क्या जीसस जब आए उन्होंने कुरान और कुरान के मुताबिक भी, लेट्स नॉट गो इनटू बाइबल राइट नाउ, जब वो कुरान के मुताबिक भी उन्होंने हलाल चीजों को हराम किया कि नहीं किया? हलाल चीजों को हराम किया? क्या? कहाँ पे? कुरान में किया? हलाल चीजों को हराम किया और हराम चीजों को हलाल किया? वो तो हम नहीं समझते कि वो खुदा है, वो आप लोग समझते हो यार कोई बात नहीं ना भाई, देखो बात सुनो, ये बात नहीं है, बात मैं ये कर रहा हूँ कि आप कुरान के अंदर जीसस ने हलाल चीजों को हराम कहा और हराम चीजों को हलाल किया यहूदियों की? तो अरे डंगर, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुरान में उसका कोई दखल नहीं है। ये बात नहीं है, सुनो, जो सवाल करो पहले उसका जवाब यही है। अरे हमारा वो पैगंबर था, वो रसूल था। अरे सुनो, वो जो भी है, सुनो, इट डजंट मैटर। क्या जीसस it matters why it doesn't matter? It does not matter। मैं अभी बता दूंगा क्यों मैटर नहीं करता। It's matter because it's matter for us, because we do not believe he is the God। हाँ, तो क्या कुरान में जीसस ने हराम चीजों को हलाल किया यहूदियों की? हाँ या ना में जवाब दे दो, पहले हाँ या ना में जवाब दे दो, हाँ या ना। यहूदी की हराम चीजों को हलाल किया? ओके। क्या कुरान में जीसस ने हलाल चीजों को भी हराम किया यहूदियों की? हलाल चीजें ना, जो हलाल थी उसको हराम किया, और जो हराम थी उनको हलाल भी किया, राइट? दोनों काम किए। जो हराम थी उसने नहीं किया, उसने अल्लाह ने उसको भेजा था, हाँ, पैगाम लेके, और उसने यहूदियों की, ये मेरी बात सुनो, तो मेरी बात सुनो, बोलो तो थोड़ा आराम से। अल्लाह ने उसको भेजा और उसने हराम चीजों को हलाल किया और हलाल चीजों को हराम किया। हाँ, हलाल चीजों नहीं, कौन से हराम को हलाल कर दिया? ओके, आओ देखते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखो, ये आ गया। ये देखो, कुरान चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 50 है। मैं तस्दीक करते आया हूँ जो मेरे सामने मौजूद है तौरात में से, और ताकि मैं हलाल ठहराऊं तुम पर इनमें से बात चीजें जो तुम पे हराम कर दी गई थी। किया हलाल किया हराम चीजों को? क्या यहाँ पे जीसस ने क्या किया? पढ़ो, अरबी में पढ़ो। अरे यार, अरबी में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, फर्क बात क्या है? बताओ जरा क्या किया? नहीं, कहाँ पे लिखा है कि जो हलाल थी आप पे हराम कर रहे हो? कहाँ पे लिखा हुआ है? ताकि मैं हलाल कर ठहराऊं तुम पर इनमें से बात चीजें तुम पे हराम कर दी गई थी। अरबी में पढ़ लो, ये लो। हाँ, यही थी, सही है। हाँ, और हलाल किया ना कुछ हराम चीजों को? हाँ, जो उन पे हराम थी, उनकी एरोगेंस की वजह से, उनकी कुफर की वजह से जो उन पे हराम की गई थी, बार सवाल पूछने पे उनको फिर हलाल कर दिया ना? हाँ, तो हलाल कर दिया। हाँ, हलाल कर दिया, बेहतरीन, शुक्र है। उसके अलावा अल्लाह ने क्या किया? जीसस ने अल्लाह ने जीसस के थ्रू क्या किया कि पाकीज़ा चीजें भी हराम कर दी जो उनके लिए पहले हलाल थी। तो कुछ हलाल चीजों को भी हराम कर दिया और कुछ हराम चीजों को हलाल कर दिया। 2 आयतें दे रहा हूँ, 3, 50, 4, 160। हलाल चीजों को भी हराम किया, हराम चीजों को भी हलाल किया कि नहीं किया? सबर। सबर कर लिया, बेहतरीन सबर किया।
کیا ہو گیا اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا نہیں کدھر چلنا وہ چھوٹا چھوٹا دکھائی دے رہا ہے کدھر ہے چھوٹا چھوٹا اور زوم کرتا ہوں اور پہلے بول یار زوم کر دیتا ہوں یہ لے صحیح ہے اب یہ دیکھنا ہلت ہاں ٹھیک عربی دکھا دوں عربی دیکھ لیا عربی پڑھ لے نہیں میرا نہیں بھائی تھوڑا زوم کر کے نہیں آ رہا اور زوم کر دوں فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ہوں احلت لهم وبصدهم عن اوکے سبيل الله بس ٹھیک ہے تو اللہ نے جیزس کے تھرو حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھی رائٹ ہاں ٹھیک ہے تو حلال کو حرام بھی کیا اور حرام کو حلال بھی کیا دونوں آیتیں آپ نے پڑھ لی تو بسبب انہیں ہولی بن جانے والے کی نمائش کی ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں جو پاکیزہ بھی چیزیں بھی حرام کر دی جو اسلام کے لیے حلال تھی اور بسبب ان کی یہ بکثرت اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے کر دیا اوکے اب دیکھو 4:160 میں سورہ نساء 160 کے اندر اللہ نے پاکیزہ چیزیں حلال چیزیں بھی حرام کر دی ٹھیک ہے جو اسلام نے ان کے لیے حلال تھیں اور سورۃ آل عمران کے اندر سن لو آل عمران کے اندر انہوں نے کہا کہ توریت جو میں تھی پہلے تمہارے پاس توریت تھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں لیکن اس کے بعد میں حلال بھی ٹھہراؤں گا تم پہ بعض چیزیں تو تم پہ حرام تھیں تو حلال بھی ٹھہرا دی توریت کو ایگری بھی کیا لیکن اس میں سے بہت ساری چیزوں کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرایا جو حلال تھی سنو تو صحیح یار میری بات تو ٹھہرایا نا جو چیز حلال تھی ان کی کفر کی وجہ سے ان پہ حرام کر دی ہاں کر دی بہترین شکر ہے لو جی اب سب نے سن لیا کہ قرآن بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ جب جیزس آئے انہوں نے توریت میں سے بہت بہترین چیزوں کو حرام کر دیا بہترین چیزوں کو حلال کر دیا ڈز ناٹ میٹر کون کون سی اللہ نے نہیں بتایا اللہ اس معاملے میں کھلا ہے وہ نہیں بتا سکا کہ کس کو حلال کیا کس کو حرام کیا لیکن وہ بہت ساری چیزوں کو سن لو سورہ انعام کی 116 نمبر آیت کی میں وہ سب وہ ناخن والی چربی والی جو جن چیزوں پہ کیا بولتے ہیں اس کو چربی لگی ہوتی ہے ان ناخن والے جانور تھے ان کا وہ حرام کر دیا سور کا گوشت وہ ہاں بہت سارا کچھ حرام کیا وہ ڈیٹیل دی ہوئی ہیں نہیں دی سورہ انعام کی آیت نمبر بتاؤ کون سی پڑھوں 3 یا 4 یا 5 آیت بتاؤ نہیں 115 کی آپ آگے 115 116 117 میں اگر نہ ہوئی تو کیا کروں پڑھو تو اٹھاؤ یار اوکے میں اٹھا لیتا ہوں یہ لو 115 سے اٹھاتے ہیں یہ دیکھو ذرا سارے دیکھنا ذرا غور کرنا اوکے اور آپ کے رب کی بات کو سچائی اور عدل پہ مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے ٹھیک ہے رب کی باتیں کوئی نہیں بدل سکتا یہ 115 نمبر آیت ہے ٹھیک ہے آگے اور اگر تم پیروی کرو گے زمین کیا ہوا سورہ انعام کی آیت نمبر 116 پڑھ رہا ہوں نہ پڑھوں پڑھو ہاں اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں تو کچھ نہیں لکھا ہوا تم جھوٹ بول رہے ہو آگے جاؤ نا آگے چلے جاتے ہیں آگے چلے گئے اور یقیناً آپ اگر خوب جانتا ہے کیا جھوٹ بول رہے ہو کہاں لکھا ہوا ہے بس کھاؤ ان چیزوں کا کیا گیا بس کھاؤ جن پر اللہ کا نام دیا آگے جاؤ ہاں اور تمہیں کیا نہیں کھاتے وہ چیزیں جو اللہ فضل حرام کی گئی ہے تم مجبور ہو بھائی اس میں کیا لکھا ہے تھوڑا اوپر جاؤ کون سا اوپر جاؤں اور نیچے چلے گئے تھوڑا اوپر نیچے ہاں اور نیچے آ گیا کون سی حلال حرام ہے 120 تک آ گئے اور کدھر جاؤں دیکھو اوپر جاؤ اوپر وہ تم نے اسکپ کر دیا نا اوپر نیچے نہ بتاؤ آیت کس میں جاؤں اوپر جاؤ نیچے جاؤ اوپر جاؤ یہ تم سیم اون والی ٹیکٹکس یوز کر رہے ہو ارے یار ٹینٹا کم کون سی آیت میں جاؤں یہ بتا سیم اون والی ٹیکٹکس یوز کر رہے ہو ارے یار ٹینٹا نہیں کر میں نے تو بڑا حرامی کون سی آیت شاہد بھائی یہ غلط طریقہ ہے آپ آیت نمبر بتاؤ کون سی سننا ہے آپ کو صبر میری ذہن میں آ رہا ہے نا میں نے پڑھا تھا ابھی پڑھا تھا ہائے پڑھا تھا انہوں نے پڑھا تھا پیچھے تو دیکھو آگے بھی دیکھو پیچھے بھی دیکھو سامنے بھی دیکھو لیفٹ بھی دیکھو رائٹ بھی دیکھو سب جگہ دیکھو اچھا شاہد بھائی ہاں بتائیے بات سنو اب اگر بہت ساری چیزوں کو حلال کو حرام کر دیا حرام کو حلال کر دیا تو مجھے بتا کہ توریت تو پھر اس کا مطلب ایبروگیٹ ہو گئی قرآن کے مطابق ہی
कुरान एब्रोगेट वो तो उसके लिए थी, बनी इसराइल के लिए थी ना, हो आपके गई लिए ना। थी, वो तो अरे बनी इसराइल के लिए थी। नहीं तो ठीक है ना, तो एब्रोगेट हो गई ना। तो डिट्रोनॉमी में अम्ब लेने गया तू, वो तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, तो आप भाई वही तो कह रहा हूँ। तू अभी तो फॉलो फिर कर रहा है। हेलो हेलो तू हेलो हेलो हम हेलो तो नहीं- हेलो तू हेलो अभी follow हेलो कर रहा है। हेलो लिसन 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 लिसन, मैंने इसीलिए कहा था कि तुम्हें अम्ब का नहीं पता है। क्रिश्चियंस तौरात को फॉलो करते हैं, तुझे कुछ पता है? तुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझे क्रिश्चियन आपका पता तौरात को नहीं, फॉलो तुझे कुछ करते हैं, पता है? हाँ बिल्कुल। क्रिश्चियन तौरात को फॉलो करते हैं। अच्छा। किसने कहा? अच्छा अच्छा, आप ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे साबित करें? वो जब आप मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, बात सुनो, मेरी बात सुन, एक सेकेंड। मेरी बात हेलो सुन, अर्थ हेलो, सुनो, मेरी बात सुन। एक शाहिद भाई अगर सबर। मेरी बात कंप्लीट होने दो, थोड़ा सबर तो नहीं कर। अब मैं नहीं सवाल नहीं ही नहीं नहीं है, सबर ही नहीं है। सवाल मैं करूंगा, सवाल मैं आप करूंगा। नहीं नहीं, रुको। मैं सवाल करूंगा, तुमने- तुमने सवाल पूछा, मैं जवाब क्यों? दूंगा अभी। एक सेकेंड, हुज्जत तुमने रखी है, खत्म मैं करूंगा, आप सुन लो। देखो भाई बात सुनो, तुमने अभी सवाल पूछा, अगर- मैंने जवाब ही दिया नहीं। अगर अगर तौरात एब्रोगेट हो चुकी है, ठीक है, हमारे लिए तो- हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। तू अभी फॉलो किसने कहा? कर रहा है, किसने तुम कहा? फॉलो कर रहे हो। अच्छा मुझे किसने जीसस कहा? बताओ, तुम ईसा अलैहिस्सलाम पे कैसे यकीन एक करते हो? सेकंड, जीसस एक को सेकंड, एक सेकंड, उसको कैसे मानते हो? मुझे बताओ। एक सेकंड। मुझे ये बताइए, आपको किसने कहा है कि ओल्ड टेस्टामेंट का कानून हमारे किसी भी क्रिश्चियन के ऊपर लागू होता है? मैं आपकी किताब में पढ़ा है, किताब में। अच्छा, किताब में लिखा 5 है? वर्ष 17 चुप, मेरी बात, मेरी बात। ओके। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्ष 17 18 आप- खोल दीजिए। वो आप- पढ़ा है। मैं जो पहले कानून है मैं जाता तौरा, हूं, मैं जाता उसको एब्रोगेट करने नहीं आया ना। मैं जाता हूँ, एक हाँ, सेकंड। जाओ, मैथ्यू जाओ, चैप्टर जाओ। नंबर अच्छा 5 मेरे ख्याल से एडम, एक्चुअली हम लोग ये डिस्कशन जो है वो डिबेट क्रिश्चियनिटी के ऊपर जा रही है। साहिल नहीं, ये बिल्कुल ये बड़ी अच्छी चीज होने लगी है, क्योंकि भाई ये कुरान बोल रहा है, ठीक है, और ये लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो लेट्स फिनिश झूठ इट बोल ओवर रहा है, हियर। पागल सुन लो की यार, तरह बोलो। मैथ्यू चैप्टर 5 17 सबर शाहिद भाई एक मिनट मैथ्यू रुको। 5:17 में जो जीसस थे वो यहूदी थे कि नहीं थे, पहले मुझे बताएं। वो यहूदी फैमिली से ताल्लुक रखते थे। रखते थे, आप तो नहीं बेहतरीन रखते, तुम बेहतरीन खोल दो ना। बेहतरीन। रुक जाओ यार, रुक जाओ आदम, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब आंसर, अब मैं आंसर दे रहा हूँ, अब मैं आंसर दे रहा हूँ, सुन लो। खोल जब दो, वो ये- सामने दिखाओ अपना मैथ्यू 5 17 18 खोल दो। मैं खोल देता हूँ भाई, कोई मसला हाँ, नहीं है, खोल दो ना। और आप वहां पे मर जाएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं मरूंगा, तू मर आप जाएगा, वहाँ पे- तू मरेगा तू। ओके, कोई मसला नहीं है, अभी पता लगता है आपको। भारी बंदा है यार देखें, ये। यहूदी जीसस, अभी आपने बोला ना यहूदी थे, यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे, राइट? वो यहूदी कौन है? तुम इसको पहले पढ़ यार, यहूदी फैमिली वर्ष यार, पढ़ो, वर्ष पढ़ो। पढ़ता हूँ। क्या वो यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे, यहूदी थे? हाँ यहूदी थे, जूइश फैमिली में पैदा हुए थे। हाँ, वो बस सब लोगों ने सुन लिया कि यहूदी थे, जूइश फैमिली में पैदा हुए थे। मैथ्यू 5 पढ़ रहा हूँ, वर्स 17। Do not think that I come to destroy the law or the prophet. I did not come to destroy but to fulfill. कौन fulfill करने आया? जीसस। जीसस फुलफिल करने आया। क्या उन्होंने यहाँ पे बोला है कि तुमने उसको आगे एक जाओ, सेकंड मैं पढ़ता हूँ, एक सेकंड यार, बारी बारी भाई, बारी बारी आगे जाओ। भाई, पढ़ता हूँ, सबर। इस आयत में मेरे भाई, क्या इस आयत में उन्होंने फुलफिल करना है या उन्होंने क्या तुम लोगों ने फुलफिल करना है? वो जो आपकी पैरिसीज थे ना, वो तो झूठ बोलते थे। भाई ये आगे नहीं जाना। मेरी बात ये झूठ नहीं है। शाहिद कहीं और नहीं जाना। शाहिद नहीं, आयत तुमने दी है, शाहिद आयत तुमने दी है, पहले मुझे बताओ। कंप्लीट पढ़ लो ना, कंप्लीट पढ़ता हूँ, सबर करो, पढ़ लो। हाँ। पूरा पढ़ता हूँ, सबर करो। इस आयत में जीसस ने इसको फुलफिल करना है या उसके फॉलोअर्स ने? इस आयत में जी आगे भी चलते अच्छा मैसेज किसने दिया था? जीसस नहीं दिया था ना। मैं ये नहीं कह रहा, अभी पहले हाँ। इस आयत की बात करो। इस आयत में हाँ। जीसस ने फॉलो करना है या उसके फॉलोअर्स ने? जीसस नहीं करने हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, अगली आयत पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं, बारी बारी चलते हैं। अच्छा रोना नहीं है। अभी मेरी बात नहीं, मेरी बात रोना सुन, मेरी नहीं, बात अगली सुन। आयत पढ़ोगे नहीं, तो मेरी बात सुन। ओके, नहीं पढ़ूंगा। नहीं, मैं तो थोड़ा तो मुझे तो वक्त दो ना यार, अपनी बात रखता है, मेरी फिर सुनता नहीं है। भाई तुम्हें आयत दी, अब पढ़ूं भी ना। मैं तो बात सुनो ना। हाँ। जो चीजें जीसस ने कही है, अगर उसकी फॉलोवर उसको फॉलो नहीं करते तो क्या वो जीवित रहेंगे? उसके फॉलोवर रहेंगे? एग्जैक्टली, हम देखेंगे ना कि उसने क्या कहा है, देख ले। नहीं, जीसस देख लेंगे ना, देखें। उसी ने कहा कि अगर जो
पैगाम में लेके आए हूँ, तुम उसको फॉलो करोगे तो उसमें नहीं, मेरे भाई हाँ। बहन होंगे। अगर तुम हाँ ना, ये भाई बात सुनो, सबर, आगे नहीं चलना, पहले इधर रहेंगे फिर कहीं और चलेंगे। अभी मैंने कुरान से आपको दिखाया कि उसने हराम को हलाल किया, हलाल को हराम किया, मैंने आपको कुरान और से ये दिखाया। और ये इस आयत में वो भी शाहिद, पता है कि शाहिद, रिलैक्स, शाहिद, shut up and listen now, don't be an idiot। Why are you shouting on me? क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो ना, पहले आगे तो मैं लेफ्ट राइट की जाओ, तू ऐसे जानवरों की तरह चिल्लाता क्यों है? तो फिर बकवास बंद करो ना, जहाँ पे बैठे हुए वो तू सुनो। अपना आर्गुमेंट रखो और चिल्लाओ नहीं, ना गाली दो और ना चिल्लाओ। रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। देखो अगली आयत पे पढ़े कि नहीं पढ़नी अगली आयत? पढ़ो ना, मैं तो Okay. पढ़ो, तू पढ़ता नहीं है। तो भाई क्यों रो रहे हो? आगे पढ़ने लगा तो तुम बोलना शुरू हो गए, लेफ्ट राइट जाना शुरू हो गए। ओके, तो कुरान ने भी यही कहा है कि वो यहूदी में आया था और उसने पूरे फुलफिल किया यहूदी तमाम को, लेकिन बाद में उसने चेंज किया ना सारा कुछ आके। फॉर क्या change एश्योर्डली किया? आई से टू यू टिल हेवन एंड अर्थ पास अवे, नॉट अ जॉट अ लिटिल with no means will pass away till all is fulfilled। Or to ठीक है? all fulfill, the Old Yeah. Testament will fulfill, the New Testament will fulfill। नहीं नहीं, all is fulfilled। Listen, तो जीसस ने ओल्ड टेस्टमेंट को फुलफिल करने आया था ना, हाँ आया था ना फुलफिल करने, हाँ बिल्कुल। बेहतरीन। तो जीसस फुलफिल करने आया था ना, उसने लोगों को कहा कि तू फुलफिल कर। तो उसने अब अपने आगे चलते हैं, फॉलोअर देखो, को बताया, ये देखो अपने फॉलोअर को बताया। फॉलोअर को क्या बताया? सुनो, फॉलोअर्स को क्या बताया? उसने फॉलोअर्स को बताया कि यू हैव हर्ड, ओल्ड टेस्टमेंट में तुमने क्या पढ़ा है, दोज ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ा, यू शैल नॉट मर्डर, तुमने मर्डर नहीं करना, एंड हूएवर मर्डर विल बी इन डेंजर ऑफ जजमेंट। अच्छा, अब देखो वो चेंज करने लगा है, इसे कहते हैं हलाल को हराम करना, वो चेंज करने लगा है। बट आई से टू यू, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ, whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment। उसने तो बदल दिया, उसने तो कानून ही बदल दिया। अब क्या करूं? an anger with his brother without cause shall be in danger। हाँ तो वो उसने तो कानून बदल दिया। नहीं कैसे कैसे बदल दिया? कानून बदला? उसका हिसाब तो नहीं उसने मर्डर के कानून में क्या किया? नहीं बदल नहीं है, वो सेम फॉलो कर रहे हैं भाई। एडल्ट्री को देखते हैं, सुनो, ये आसान होगी तुम्हारे लिए। शाहिद भाई एक मिनट रुको, दोनों You have जन एक साथ cheat- बोलेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, रुको। You have heard it was साहिल said, भाई ये चीटिंग कर रहा है ना, चीटिंग कर चीटिंग रहा नहीं है। कर रहा, लिखा हुआ है। सुनो, तुम्हें अगर अंग्रेजी नहीं आती मेरा कसूर नहीं। यू हैव हर्ड इट वाज सेड टू दोज ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा हुआ है, यू शैल नॉट कमिट एडल्टरी, तुम जिना ना करना। हाँ ठीक है, अब जीसस चेंज किस तरह कर रहा है? अब देखो, तुम्हारे मोहम्मद ने ये वाला जिना किया है, मोहम्मद इस बाइबल के थ्रू जहन्नम में है, क्यों? बट आई से टू यू, whoever looks at a woman with a lustful eye, he has already committed adultery in within her heart। अब बकौल बाइबल के तुम्हारा मोहम्मद ज़नाकार हो गया, उसने औरतों को लस्टफुल तरीके से देखा। आपकी जीसस का फादर जो है ना, उसने भी जिना किया था, तुम्हारे खुदा ने उसको ऑन किया था। करने दो, सेकंड में से उसको क्यों कर रहे हो? तुम्हारा खुदा यहाँ पे एडम जोकर भाई जब बाइबल को कोई मानता ही नहीं है। सुनो एडम जोकर भाई तुम्हारा खुदा जिनाकार है। ओके सुनो, यहाँ पे मोहम्मद ने लस्टफुल तरीके से औरत को देखा। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, किताब में न्यू टेस्टमेंट है, आपकी किताब में डेविड ने देखा था, जाके एक खूबसूरत लड़की को देखा, जाके उसको बुलाया, उसके साथ वो सेक्स किया, उसका हामिला हो गई। हाँ, अब सुनो। तो किधर जा रहा है? नहीं मैं बता रहा हूँ। अरे भाई रुको, शाहिद जवाब सुनो। अरे शाहिद भाई एक चीज बोल के थोड़ा रुको ना, जवाब तो ले लो। एक चीज आपने बोल दिया, उसके बाद जवाब तो लो, चुप हो जाओ। जब आपने कहा ना डेविड ने काम किया, उस वक्त जीसस ने नया कानून नहीं दिया हुआ था, उस वक्त पुराना कानून था कि उसने एडल्ट्री करनी है तो एडल्ट्री मानी जाएगी। लेकिन मोहम्मद जब आया, उस वक्त जीसस ने नया कानून दे दिया हुआ है कि अगर तुमने लस्टफुल तरीके से देखा भी है तो तुमने एडल्ट्री कर ली। यहाँ पे मोहम्मद ने लस्टफुल तरीके से देखा, सही मुस्लिम की हदीस है 1403। मोहम्मद ने एक औरत को देखा, उसके जज्बात खड़े हो गए, इतने खड़े हो गए कि फौरन वो अपनी ज़ैनब बीवी की तरफ गया जो कि चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, और उसके साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेक्सुअल इंटरकोर्स फरमा दिया। तो मुझे बताएं, जीसस के इस कानून के मुताबिक मोहम्मद तो एडल्टरस हो गया क्योंकि उसने देखते ही ज़नाकार कर लिया, लस्टफुल तरीके से देखा है। बताइए सर। नहीं, हमारे कानून में ये है कि जब तक अब कोई चीज तुम फिजिकली कर नहीं लेते तो वो तुम्हारा गुनाह नहीं है। ये इसका मतलब है, ये आपके कानून के मुताबिक था, ये आपकी कानून के मुताबिक था। इसका मतलब है, को समझा रहा है
کہ اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز آؤ تو جا کے اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے کرنا ہے کہ دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگتے رہو. سو محمد جو ہے وہ محمد جو ہے وہ لسٹفل طریقے سے دیکھتا تھا, رائٹ؟ اب جواب دو بھائی. انسان ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں. اگر کوئی آپ کی ذہن میں ایک ایسی عورت آتی ہے تو یہ انسان کا نیچر ہے. یہ ڈفرنس ہے. اگر وہ ایسے کرتا ہے تو اپنی بیوی کے پاس جاؤ, نہ کہ دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگو. بیسک بالکل ٹھیک ہو گیا. بیسیکلی بائی دس ڈیفینیشن محمد ایک لسٹفل انسان تھا. آپ نے مجھ سے ایگری کر لیا, اور اکارڈنگ ٹو بائبل جس کو میں مان رہا ہوں بقول آپ کے, اس بائبل کے مطابق محمد لسن بھائی تم ایگری کرو نہ کرو مجھے فرق نہیں پڑتا. تم بار بار وہاں جا رہے تھے, میں لے کے گیا ہوں تمہیں بائبل میں, تم لے کے گئے ہو. میں لے کے گیا ہوں میتھیو 5 میں, تم لے کے گئے ہو. میں لے کے گیا تو اپنی کتاب سے بھاگ رہا ہے. تو اپنی کتاب سے بھاگ رہا ہے. میں بھاگ رہا بھائی اس کتاب سے ثابت کر رہا ہوں کہ محمد ایک ایڈلٹرس تھا, کیونکہ تمہاری حدیث میں اور تم نے منہ سے اگری کیا کہ ہاں محمد انسان تھا, وہ لسٹ دیکھ کے. میری کتاب ہے اس کے مطابق جس چیپٹر میں تم لے کے گئے ہو, یو کین ناٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو, جس جگہ پہ تم لے کے گئے ہو اس جگہ کے مطابق محمد ایک ایڈلٹرس تھا, لہٰذا وہ ججمنٹ اس کے اوپر آتی ہے اور اس کو جہنم میں سڑا ہوگا. بائے بائے, ٹاٹا, تھینک یو. ایک منٹ اس کو شاہد بھائی ایک منٹ یہ ایک منٹ یہاں پہ ہم بائبل ورسز قرآن نہیں کر سکتے, لیکن میں ایک سوال اس کو اینڈ کرنے کے لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کے بعد ہم اسلام پہ آئیں گے. آپ نے جو ابھی آیت بتائی تھی, اپنا جو بائبل کا حوالہ دیا تھا ابھی جو ایڈم نے آپ کو بتایا تھا, اس حساب سے ایک آدمی اگر کسی کو دیکھتا بھی ہے اور لسٹ آ جائے اس کو, تو وہ ایک اڈلٹرس مانا جائے گا, ہے نا, بائبل کی ورڈز کے حساب سے. میری بات سن ساحل بھائی, وہ قانون دیا گیا تھا جیزس کو اور موزس کو. ہمارا قانون, میری بات سن, وہ سوال نہیں ہے, میرا سوال وہ نہیں ہے. میری بات تو سن لینا, کمپلیٹ کرنے کے تھوڑا بڑی مہربانی. ہمارا قانون ہمارے لیے قرآن میں ہے, اور ہمارے قرآن میں ہے جب تک انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب تک تم کسی چیز کا نیت کرو گے اور خود اس چیز کو کر نہیں لیتے, وہ آپ کا گناہ نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا میرا سوال پھر سے وہی ہے. تو ان کے لیے تھا, اور ڈیوڈ نے ایسا ہی کیا, اور وہ جیزس کا والد تھا. اس کے حساب سے جیزس بھی اڈلٹرس ہے اور ڈیوڈ بھی اڈلٹرس ہے. اچھا ایک منٹ, نہیں کرنا چاہیے یہ چیزیں اسلام کے خلاف. شاہد بھائی میری ایک بات بتاؤ, اس بائبل کی ورڈز کے حساب سے کیا حضرت محمد صاحب اڈلٹرس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ نہیں, بائبل کے حساب سے نہیں ہے بھائی. ہماری موریلٹی ہمارے قرآن سے آتی ہے, ہمارے قرآن سے. ارے میں بائبل کے حساب سے پوچھ رہا ہوں, بائبل کے حساب سے پوچھ رہا ہوں. یہ جو ہے نا, یہ بائبل یہ کرپٹڈ فارم میں ہے, یہ لوگوں نے اپنی طرف سے لکھی ہوئی ہے, یہ نہیں ہے اوریجنل فارم میں. یہ اوریجنل فارم میں نہیں ہے. شاہد بھائی میں وہ سوال نہیں کر رہا ہوں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بائبل کرپٹڈ ہے جو بھی ہے, جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے, اس کے اس ورڈز کے حساب سے حضرت محمد صاحب اڈلٹرس ہوتے یا نہیں ہوتے, اتنا سوال ہے. تو میرا جواب یہ ہے کہ ہماری موریلٹی آتی ہے اللہ سے, گاڈ سے. تو میری بات تو سن لینا, اس کی تو میری بات سن نہیں رہا, اپنی لاجک بتا دیا آپ نے. ساحل بھائی میری بات سن, ان کی کتاب انسانوں نے لکھی ہوئی ہے, ہماری موریلٹی ٹھیک ہے, اس کتاب کے حساب سے, اس کتاب کے حساب سے. ارے آپ کی موریلٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کتاب کے حساب سے کیا حضرت محمد صاحب اڈلٹرس ہوئے یا نہیں ہوئے اس کتاب کے حساب سے؟ نہیں ہماری محمد تو اس میں تو اس کتاب میں تو لکھا ہے کہ آپ اگر کسی کو دیکھتے ہو آپ کے جذبات جاگ جاتے ہیں, تو اس کتاب کے حساب سے, بائبل کے حساب سے تو آپ اڈلٹرس ہوئے. اچھا تو آپ کی دل میں ایسے نہیں آتا کیا اگر میرے دل میں آئے گا تو میں بائبل, میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر میرے دل میں آیا تو بائبل کے حساب سے تو میں اڈلٹرس ہو گیا. تو حضرت محمد صاحب ہوئے کیا نہیں ہوئے؟ نہیں, وہ اپلائی ہی نہیں کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ارے بائبل کے حساب سے میرے بھائی سوال کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ میں اس کو آن ہی نہیں کر رہا کہ وہ ہم پہ اپلائی نہیں کر رہا, وہ گاڈ کی طرف سے ہے ہی نہیں. چلو ختم, ٹھیک ہے. جب انہوں نے میری بات آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ اڈلٹرس ہو گئے. انسان کی لکھی ہوئی اور خدا کی لکھی ہوئی میں بہت فرق ہوتا ہے. عقل تو اگر کچھ لکھے گا اور تو اپنے حساب سے مجھے محمد نہیں ہو سکتا. میری بات سن
एक मिनट शाहिद भाई, एक मिनट। अभी थोड़ी देर पहले आपने मैं जब अपनी बात किया तो आपने कहा अडल्ट्रस हो जाओगे आप, तो उसी कानून के हिसाब से हजरत मोहम्मद साहब भी हुए ना इस हदीस की रोशनी में। वहां पे जब रसूलुल्लाह की बात आई तो आप उसको जो है बोलना पसंद ही नहीं कर रहे। और नबी की अखलाक बेहतरीन अखलाक थी, वो अडल्ट्रस नहीं हो सकता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं उस हदीस पे बात करना चाहता हूँ। एडम आप वो लेके आओ स्क्रीन पे। यार साहिल भाई हेलो। हाँ एक जैद भाई रुको यार, हेलो शाहिद भाई का मामला पहले मैं निपटा लूं, आप म्यूट करो। अच्छा शाहिद भाई मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक रसूल की बात हो रही है, ठीक है, मानते हो आप? कहाँ पे? ये जो हदीस की जो बात हो रही है सही मुस्लिम हाँ। की, एक रसूल की बात हो रही है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या इस्लाम में जब आप कोई औरत को देखते हो, क्या आपको नजर नीचे करने का हुक्म है? बिल्कुल है। ठीक है यार, यहाँ देखो ना, हाँ। अरे शक्ल दिखाओ। हाँ हाँ कुछ सुनिए, सुनाई नहीं दे रहा ना, मोबाइल इसीलिए लगा रहा हूँ कान से। अरे एडम बोल रहा था तभी तो पूरा सुनने में आ रहा था, अभी इतना मैं बात रश कर है, रहा हूँ तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। देता, इसलिए मैं कान से लगा रहा हूँ। अच्छा कान से लगा लो। अच्छा मुझे बताओ कि इस्लाम में जैसे कि आपने माना कि एक इंसान अगर किसी औरत को देखता है, पहली नजर पड़ गई तो उसको नीचे अपनी नजर करना है, सही है? सही है बिल्कुल। अच्छा मुझे अब बताओ कि एक नजर में, यानी और वो भी रसूल एक नजर किसी औरत को देखे, आई एम श्योर कि वो जो भी लेडी थी वो नंगी तो नहीं होगी जब मार्केट से जा रही थी वो, तो अच्छा। एक नजर वो भी आपको नीची करना है, वो भी आप एक रसूल है, उसवतुन हसना है, उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर या इतना तेजी से जज्बात कैसे जाग सकते हैं कि उनको जाके अपनी बेगम के साथ जाके गुलू गुलू करना पड़ा? असल में मसला नहीं है, हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए मशाली राह है, हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हमें उस कैसे उसकी मेरी बात सुन। अब उस सहाबा कराम के सामने बैठे हुए हैं, सहाबा कराम को समझा रहे हैं, उनको तालीम दे रहे हैं, उनको समझाने के लिए। अगर उसकी अच्छा दिल ये में बिना ऐसे करे आया नहीं तो बता सकते थे? नहीं एक नजर में दिल में कैसे आएगा मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। एक नजर आप पे पड़ रही है, सुनो मेरी बात सुनो। मेरी जान, वो इंसान थे, मर्द थे, किसी के वो नहीं कोई फरिश्ता, वो फरिश्ता नहीं थे, अरे इंसान थे। भाई सुनो मेरे बात, शाहिद भाई मेरी बात सुनो सुकून से, फिर आप अपनी बात करो। एक जॉनी सिंस भी होगा ना, जॉनी सिंस, वो भी एक औरत को अगर कपड़े में देख रहा है, ठीक है, कपड़े में देख रहा है, वो उसको भी जो है ना वो वैसी वाली फीलिंग नहीं आएगी कि भाई फटक से जाके मैं गुलू गुलू करता हूँ। वो तो दूसरों की, तो एक आम इंसान को कैसे ये फीलिंग आ सकती है, ये बताओ। फीलिंग तो ये तो अपनी तरफ से इमेजिन कर रहा है कि दूसरा ऐसे कर रहा है, उसकी ऐसे में, ये तो आपकी अपनी इमेजिनेशन है। इंसान की साइकी, इंसान का नेचर ही ऐसा है कि जब भी वो अपोजिट सेक्स को देखता है उसकी जज्बात उठते हैं। शाहिद भाई अल्लाह की कसम खा के कहना आप, ठीक है, आज तक आपने किसी लेडी को एक नजर देखा और आपका जो पप्पू मुबारक है वो हलचल करने लगा और आपको अपनी बीवी के साथ गुलू गुलू करना पड़ा? अल्लाह की कसम खा के कहना ये आपके साथ हुआ है क्या? मैंने कभी ऐसी पराई औरतों को देखा नहीं। एग्जैक्टली। एक तो अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप पराई औरत को तो देखोगे नहीं, सबसे पहली बात। अगर आपकी नजर पड़ भी जाती है एक नजर और आप नजर नीचे कर लेते हो तो आपका पप्पू मुबारक हलचल नहीं करेगा ना इतना। वही जब मेरे जहन में होगा, जब मेरा जहन उसी तरफ जाएगा तो तभी करेगा ना। जब मेरा जहन गंदा जब होगा, सुनो वो ना मेरी बात सुन साहिल भाई, उसका जहन गंदा नहीं था, वो अपनी सहाबा को तू हंस रहा है, इसमें हंसने की क्या जरूरत है? तुझे समझ नहीं आ रही ना, तुझे किसी बात की समझ नहीं, सारी नेगेटिव माइंड, तुम्हारा माइंड नेगेटिव है, नेगेटिव तो जब भी जो भी सोचता है तू नेगेटिव सोचता है। हमारा माइंड नेगेटिव है और जिसके जहन में एक नजर से ये ख्याल आ रहा है पप्पू हलचल करने लगे, उसका माइंड जो है वो गंदा नहीं है। मेरा माइंड गंदा है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। वो गंदगी क्या होती है, मुझे ये बताओ, गंदगी क्या होती है? अरे किसी को एक नजर देख के, वो भी आप एक रसूल है, एक नबी है,
اور آپ کے اندر حرکت ہونے لگے کہ آپ کو ترنت جانا پڑے, تو اس کی سوچ, اس کا ذہن گندا ہی ہوگا نا بھائی. نہیں نہیں بھائی, آپ کی سوچ گندی ہے, اس کا سوچ گندا نہیں تھا. وہ اپنی فالوور کو سمجھا رہا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ ایسے ہو جائے تو آپ دوسروں کے پیچھے نہ بھاگے, اپنی حلال بیوی کے پاس جاؤ. اچھا, آپ کو یہ سمجھ نہیں, تم نیگیٹو مائنڈ. یہ نیگیٹو مائنڈ ہے سارا, آپ نیگیٹو سوچ رہے ہو, اسی لیے تو آپ نے. ایک منٹ رکو, ایڈم کو کچھ پوائنٹ رکھنا ہے. ساحل ان سے یہ پوچھیں کہ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اسلام میں, یہ پوچھ لیں سے پہلے. آنکھوں کا زنا ہوتا ہے, یعنی آنکھوں سے کیا ہوا زنا. آپ کسی کو اسکیننگ کر رہے ہو تو یہ آنکھوں کا گناہ مانا جائے گا؟ ہیلو, ارے آپ کسی کو آنکھوں سے اسکیننگ کر رہے ہو تو گناہ مانا جائے گا؟ آنکھوں کا زنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی جب تک آپ زنا کرتے نہیں وہ زنا نہیں ہے. اوکے, اور دل کا انما الاعمال بالنیات, اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کی نیت کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر میں ایک عورت کو ایسے دیکھوں, ایک سیکنڈ یار, باری. اور اگر کسی کو آنکھوں کے زنا کی وجہ سے شہوت پیدا ہو جائے, جیسا کہ محمد کو یہاں پہ شہوت پیدا ہو گئی, تو کیا اسے دل کا زنا کہیں گے؟ اچھا ایڈم, اس سے پہلے میں ایک پوائنٹ رکھ دوں, پھر میں آپ کا سوال لیتا ہوں. ان کے بولنے کے مطابق اگر میں پون دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں وہ عمل کرتا نہیں ہوں, تو مجھے وہ میں زنا میں کنسیڈر نہیں ہوں گا. لگ تو ایسے ہی رہا, یہی کہنا چاہ رہے نا. وہ نہیں ہے, وہ کرسچینٹی میں ہے. آدم کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. میرا سوال سنیں, میرا سوال سنیں آپ نے. ہاں سنا, بتاؤ. کیا بتاؤ ذرا, سوال کیا تھا؟ آپ نے یہی بتایا نا, کوئی بندہ اپنی آنکھ یا دل میں اس کی کوئی وہ پیدا ہو جائے تو اس کی وہ زنا تصور کیا جائے گا. یہ نہیں ویسا نہیں بولا میں نے یہ پوچھا, آپ نے کہا کہ جب تک ایک آدمی ایکٹ نہیں کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم زانی نہیں کہیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پون دیکھتے ہو, آپ نے ابھی ایکٹ نہیں کیا ہے, کیا آپ زانی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آپ نے آنکھوں کا زنا کیا یا نہیں کیا؟ میں زانی نہیں ہوا, لیکن میں عمل غلط کیا. عمل غلط ہے, اس کا حساب ہوگا. لیکن میں زانی بھائی زنا کے لیے آپ کو وٹنسز لے کے آنا پڑے گا. جب تک آپ نے کسی عورت کو وہ ماچس کی تیلی کی طرح ننگا ہوا نہیں دیکھا, آپ کسی ساحل نے کہہ دیا نہیں کیا. اچھا ساحل, اب لیکن رسول اللہ کی حدیث ہے نا بھائی. کوئی بات نہیں. ساحل اچھا, اب اگر کسی بندے نے کسی بندی کو دیکھا اور اس کی شہوت بیدار ہوگی, جیسے محمد صاحب کی شہوت بیدار ہو گئی, تو کیا تو لڑکی ہے, تیرا تو شہوت ہوتا ہی نہیں ہے, تو لڑکی ہے. لڑکیوں میں بھی شہوت ہوتی ہے بائی دا وے, لیکن وہ بات نہیں, وہ تو پرسنل اٹیک نہیں شاہد بھائی, پرسنل اٹیک نہیں, سوال سن لو. اب اگر جس طرح نبی پاک نے دیکھا اور ان کے دل میں زنا کا خیال ہوا, یعنی زنا کی خواہش ہوئی, اوبویسلی دل کا زنا, نو دل میں زنا کی خواہش نہیں, کسی رسول کی یہ نہیں ہوتی, وہ اللہ کی احکام کے خلاف نہیں جا سکتا. جی بالکل نہیں, آپ ایسی چیزیں لے کے آ رہے ہو. اب جو سوال ہے وہ تو پورا کر لیتے ہیں, 3 دفعہ سوال کرنے کی نہیں, تمہاری سوال تمہاری اپنی طرف سے بنی ہوئی سوال. کوئی بات نہیں, مجھے سوال کرو. اب اگر کسی نے آنکھوں سے کسی لڑکی کو دیکھا اور اس بندے کے دل میں شہوت پیدا ہو گئی, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس نے دل کا بھی زنا کر دیا, دل میں شہوت پیدا ہو گئی تو اس نے دل کا بھی زنا کر دیا, تو کیا اس کو آنکھوں اور دل کا زنا کہیں گے؟ کہ یہاں پہ محمد کو شہوت ہوئی تھی, اگر محمد کو شہوت نہ ہوتی تو وہ اپنی بیوی کے پاس نہ جاتا. جی سر, جواب لے لیں. جی بھائی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی دل میں آپ نے آنکھوں سے دیکھا کسی چیز کو, آپ کو وہ شوق پیدا ہوگا, دل میں وہ ہو گیا, تو جب تک آپ اس کو عمل نہیں کرتے, جب تک آپ زنا نہیں کرتے, وہ مطلب جو انٹرکورس نہیں کرتے, وہ زنا تصور نہیں کیا جائے گا. بہترین. اب دیکھیں آپ کتنے بڑے ڈنگر ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 6612, آپ کو پتا ہونا چاہیے. میں سوال کرتا ہوں, یہ الفاظ آپ کیوں یوز کرتے ہیں؟ تمہارے پاس کوئی عقل ہے کہ نہیں ہے؟ تم میں کوئی انسانیت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زنا کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور لکھ دیا ہے, جس میں محمد کے لیے بھی لکھا تھا. محمد زنا کار تھا, ابھی ہم ثابت کرتے ہیں, جس سے اسے کوئی بات نہیں, جس سے اسے لامحالہ گزرنا پڑے گا. بس آنکھ کا زنا ہے غیر محرم کو دیکھنا,
اور زبان کا زنا ہے غیر محرم سے گفتگو کرنا, اور دل کا زنا ہے خواہش اور شہوت, اور شرمگاہ اس کی تصدیق ہے. جب محمد نے اس لڑکی کو دیکھا تو محمد کو شہوت کھڑی ہوئی اور اس کی شرمگاہ میں ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ شروع ہوا, تو لہٰذا وہ زینب کے پاس گیا اور اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کی, جو اس کی بیوی تھی. صحیح بخاری بتا رہی ہے کہ محمد دل کا زناکار بھی ہے, اللہ نے اس کے لیے زنا لکھ دیا تھا, اس نے آنکھ کا زنا بھی کیا, دل کا بھی زنا کیا, شہوت بھی کھڑی ہوئی, شرمگاہ نے اس کی تصدیق بھی کر دی. تھینک یو سو ویری مچ. صحیح بخاری 6612 کے تحت تمہارا محمد ایک زناکار تھا. تھینک یو. تھینک یو. تمہارا خدا ایک زناکار تھا, زناکار کا اولاد تھا, زناکار تھا تمہارا خدا, ایک زناکار کا اولاد تھا. بس ختم ہو گیا, یہ پھٹ گیا. شاہد بھائی سب سے پہلے آپ نے پھٹنا نہیں ہے. ایک منٹ, جو اعتراض کیا ہے آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ آپ کے سامنے ایک صحیح بخاری کی حدیث پیش کی گئی ہے. یہ دیکھو, آنکھ کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے. یہ بات تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا نا ایڈم, جب سے یہ میں اسی لیے ویٹ کر رہا تھا. میں کہا آپ ایک دفعہ گیم پوری کر لیں پھر بات کریں گے, یا ختم ہو گئی گیم اس کی. شاہد بھائی غیر محرم کو دیکھنا یہ تو آنکھوں کا زنا ہے نا؟ نہیں بھائی صاحب, ہماری میں یہ زنا نہیں ہے. ارے یہ بخاری کی حدیث ہے بھائی. نہیں, یہ زنا نہیں ہے. ارے بخاری کی حدیث ہے, ہاں بخاری کی حدیث ہے, اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے ہم. تو وہ اگر آپ انٹینشنلی کر دیکھتے ہو, وہ نہیں اگر آپ کی کہاں لکھا ان انٹینشنلی. ایک منٹ, وہ بھائی میری بات سن. شاہد بھائی میری ایک بات سنو, میں لوگوں کو بھی پورا سائیکولوجی سمجھانا چاہتا ہوں. ایک منٹ ایڈم, اس کو ہٹاؤ ذرا, ایک منٹ کو میں ایک دم سکون سے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھے اور ہو سکتا ہے شاہد بھائی کو بھی سمجھ جائے. آپ کہہ رہے ہو کہ ان انٹینشنلی رسول اللہ نے دیکھا ہوگا کیونکہ آپ اس کو زنا میں کنسیڈر نہیں کر رہے ہو. ایک انسان, میرا پھر سے سوال ہے, ایک انسان ان انٹینشنلی اگر کسی کو دیکھتا ہے تو کیا اس کے پپو مبارک میں اتنی ہلچل پیدا ہوگی کہ وہ اس کو اپنے پارٹنر کے پاس جا کے اس کو سیکس کرنا پڑے؟ اچھا, دوسری بات آپ ادھر غور کریے گا کہ بیوی کو صرف دیکھ لینے سے یا آپ کے پارٹنر کو دیکھ لینے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر سیکشول فیلنگ ایسا فٹک سے جاگ جاتی ہے. اگر ایسا ہوگا تو آپ جب تک اپنے پارٹنر کے ساتھ رہو گے, اس کو دیکھو گے یا اپنی بیوی کو دیکھو گے گھر میں, آپ کا پپو مبارک جو ہے ہمیشہ اریکٹ پوزیشن پہ رہے گا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو دیکھنے سے یا پارٹنر کو دیکھنے سے آپ کے اندر وہ سیکشول جو لیبیڈو ہے وہ جاگ نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جب رسول اللہ اس لیڈی کو دیکھتے ہیں اور وہ جا کے بیوی کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں, مطلب اس لیڈی کو دیکھ کر ان کی سیکشول فیلنگ, ان کی سیکشول ڈیزائر جاگ چکی تھی. ورنہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ بیوی کو صرف دیکھ لینے سے آپ کے اندر جو ہے, مطلب کبھی بھی آپ جاؤ اور دیکھ لو تو آپ کے اندر سیکشول ڈیزائر اتنی ہو جائے کہ آپ انٹرکورس کرو. اتنی بات میری سمجھی ایڈم؟ سر میں تو سمجھ گیا, ان کو سمجھانا ہے آپ نے. شاہد بھائی میرا سوال سمجھا آپ نے؟ میں تو سوچ اس میں آپ کی وہ کہاں پہ میں سائیکالوجی کو بتا رہی, اس میں سائیکالوجی کی کون سی بات ہے؟ انسان ہے, میری بات ایک انسان ہے. پوائنٹ ٹو پوائنٹ جاتے ہیں شاہد بھائی, پوائنٹ ٹو پوائنٹ جاتے ہیں. سنو نا, پوائنٹ ٹو پوائنٹ, ایک سوال ایک جواب, ایک سوال ایک جواب. آپ یہ بتاؤ, آپ جب بھی اپنی بیوی کو دیکھتے ہو کیا آپ کا پپو مبارک جو ہے وہ ہلچل کرنے لگتا ہے؟ جب میرا ارادہ ہو تو وہ ہلچل کرنے لگتا ہے, جب ارادہ نہ ہو تو وہ نہیں کرتا. میں تو آپ کو یہی بتا رہا ہوں, ارادتاً میں نے ارادہ کر لیا. ہاں میرا اس طرف تو رسول اللہ کا ارادہ ہو گیا تھا نا, تبھی وہ لیڈی کو دیکھ کے ان کے اندر ہلچل ہو گئی تھی نا. یہ تم نے کیسے کنسیڈر کیا اس کی وہ ہلچل ہو گئی؟ تو وہ عورت کو دیکھ کے اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے, کسی لڑکی کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہا. ہاں تو ہلچل ہوئی نا عورت کو دیکھ کے, وہ تو انسان تھا نا. ہاں تو نہیں نا, پیجامے میں جو ہلچل ہوئی ہے, سنو میری بات, پیجامے میں جو ہلچل ہوئی ہے صرف ایک نظر پہ دیکھ کر, تو یہ تو اچھے انسان کی نشانی تو نہیں ہو سکتی نا. کیوں نہیں ہوئی؟ کیا انسان اچھا نہیں ہو سکتا جس کے اندر سیکسول ڈیزائر ہو؟ کیا وہ انسان نہیں ہو سکتا؟ ایک منٹ ایڈم, ایک منٹ ایڈم,
4,000 450 लोग हमको देख रहे हैं। आई एम श्योर कि इसमें मेजॉरिटी जो है वो मेल की होगी, और आई एम श्योर कि इसमें कई सारे लोग जो है वो यंग एज के ही होंगे। मुझे ये बताना भाइयों, आप लोग जो देख रहे हो, शिव भाई जो है पप्पू मुबारक कर रहे हैं। ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये है, शाहिद भाई देखो 4,500 लोग हैं और इसमें कई सारे मुसलमान भी होंगे। मैं चाहता हूं कि जितने लोग देख रहे हैं आप ये बताना कि आप मार्केट में जाते हैं, या फिर आप कॉलेज में जाते हैं, या फिर आप थिएटर में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, आप किसी लेडी को देखते हो, कभी भी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने किसी लेडी को देखा एक नजर और आपने नजर नीची कर ली, और वो लेडी नंग धड़ंग नहीं है, बारिश में नंग धड़न होके नहीं नहा रही है। एक वीडियो हमने अभी आज अपलोड किया था एडम का, तो नंग धड़ंग होके भी नहीं नहा रही है, वो नॉर्मल लेडी है, कपड़े पहनी हुई है। उसके बाद क्या ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ कि आपका जो पप्पू मुबारक है वो इतना हलचल करने लगा कि आपको घर पे जाके या तो मास्टरबेशन करना पड़ा, या अगर आपके पास, क्योंकि बहुत से लोगों के पास पार्टनर नहीं होते तो हाथों से अपनी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है, या फिर अगर आपके पास पार्टनर है तो आपके पास पार्टनर के पास जाके आपको अपनी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ी? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? प्लीज कमेंट में बताएं, ताकि हम हाँ तो हाँ लिखिएगा, ना तो नो या नहीं लिखिएगा, ठीक है? अरे यार कौन पागल का बच्चा है जिसके साथ ऐसा हो जाए यार? कोई पागल ही होगा, कोई क्या मतलब कि राह चलते चलते लड़की देखे किसका खड़ा होता है यार? अच्छा, ये अपना शाहिद भाई कमेंट आप देखते रहिए, ये देखिए। हेलो नो 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 नो। अच्छा, हम ये अपने जैद भाई से भी ये सवाल पूछेंगे, एक मिनट, ये देखिए। सभी लोग लिख रहे हैं, अभी तक किसी ने भी हाँ नहीं लिखा है, यानी कोई भी रसूलुल्लाह की तरह नहीं है इधर। कोई मुसला ही होगा जो हाँ लिखेगा। नहीं, वो मुसला भी नहीं लिखेगा। ये देखो, नेवर, बिग नो, नो। साहिल भाई सब छोटे एडम है, किधर से लिखेंगे? बात तो सुनो मेरी। हेलो, अच्छा, चलो इनसे निपटते हैं। जैद भाई, तुमको तुम्हारे अल्लाह का वास्ता, रसूलुल्लाह का वास्ता, रसूलुल्लाह की इज्जत का वास्ता, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? वो तो कहेगा हाँ, तूने रसूलुल्लाह का वास्ता दे दिया। तो सच बताने के लिए दिया है भाई, झूठ बताने के लिए नहीं। जैद भाई पहले मेरी बात, मैं समझ गया आपकी बात, मेरी बात तो सुनो साहिल भाई। पहले ये बताइए, हदीस जो है, अच्छा एक मिनट, मैं जवाब, साथ ऐसा हुआ है? मैं जवाब दे रहा हूँ। हदीस पहले बात, मैं जवाब दे रहा हूँ। हदीस में जाएंगे, हदीस में बाद में जाएंगे। मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं हुआ भी होगा, नहीं भी हुआ होगा, मेरे को इतना याद नहीं लाइफ में क्या कब हुआ, क्या कब। बात तो सुनो, ये हदीस इतनी गंदी होती जितना तुम लोग सोच रहे हो। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों दूसरों को क्यों बताते दूसरों? क्या बताए? अगर ये हदीस जो तुम लोग जितनी गंदी सोच रहे हो, तुम लोग के हिसाब से इतनी गंदी हदीस है, तो ये क्यों फिर ये बाहर आती है? क्यों हदीस बाहर आती फिर ये? आपके हिसाब से नहीं है ये गंदी? अच्छा, मैं अगर ये बोलूं साहिल भाई कि मैं रोड पे गया था और एक औरत या एक लड़की को देखा, तो मेरे अंदर जो ख्वाहिशात जागी और मैं वापस घर पे आके अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी किया, तो एक नजर आपको मेरे अंदर क्या गलत लगा? एक नजर में आपकी ख्वाहिश जाग गई? हो सकता है मेरे अंदर हो गया होगा कुछ ऐसा। हो सकता ही नहीं, आपकी जागी है एक नजर में। आप नीचे, आप एक मुत्तकी इंसान है, ठीक है, 5 टाइम के नमाजी है, रास्ते में एक लेडी जा रही है, किसी की बहन, आपने एक नजर देखा, नजर नीचे कर ली, आपको अल्लाह की आयत याद आ गई कि मोमिनो अपनी नजरों को नीचे रखो, और आपकी ख्वाहिश जाग गई। जैद भाई, हो सकता है भाई जाग भी जाए, मैं क्यों ऐसी आप बात करो कि जागी नहीं? आपकी जागी क्या? हो सकता की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी जागी क्या? एक इंसान के अंदर ये एक चीज होता है, कब जागे कब नहीं जागे उसको पता नहीं है भाई। आपको पता क्या भाई? आपकी आपको जागी पता है? मैं बोला मेरे को याद नहीं, मेरे को याद नहीं है। आपकी नहीं जागी है, आपकी नहीं जागी है, क्योंकि ये ऐसा मोमेंट है, सुनो मेरी बात, ये उसको याद नहीं रहेगा जिसकी बार बार जागती है। नहीं, अच्छा ठीक है, आप यार मेरे साथ रसूलुल्लाह को डिफेंड करने की चक्कर में नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलो मान लो एडम बोला चलो मेरे साथ नहीं हुआ, तो इससे क्या साबित हुआ? ये हदीस तुमने क्या नहीं हुआ? अभी मैंने वेरीफाई किया कि तुमने कह के नहीं हुआ। देखो, ये हकीकत है, किसी के साथ ऐसा नहीं होता। एडम भाई को एक जवाब देने दो यार। एडम भाई, ये जो तुम संडे मंडे ट्यूसडे डेली आने लगे, तुम्हारी इज्जत कम हो रही है भाई। पहले तो मैं ये बता देता हूँ तुमको।
कोई बात थोड़ा नहीं, कम होने करो दो। आने। अरे ये क्या नया नया लेके आ रहा है, रुक जाओ अभी अपना इनसे बात खत्म करने दो, क्या नाम है? इज्जत कम होने दो, शाहिद कोई भाई, बात नहीं, हमारी इज्जत हमारे पास रहने दो। शाहिद भाई, वो आपके साथ एक आदमी था ना शाहिद भाई? शाहिद भाई अच्छा भाग ये गए। गायब हो गए।